तो कैलकुलस मेथड पढ़ने के बाद अब हम डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ठीक है। इनका हमने एक तो डेरिवेशन किया था, मैथमेटिकल किया था इसमें, दूसरा हमने ग्राफ से किया था, अब हम करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड से पहले निकालते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसका। तो कैलकुलस में हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, पढ़े हमने फॉर्मूले। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में पार्टिकल यहाँ से चल रहा, जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड u थी, जिसको बोलते हैं हम इनिशियल स्पीड। जब टाइम हो गया t, उस टाइम उसकी स्पीड फाइनल स्पीड होगी v। a एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी हर जगह a एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ s, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई हमें यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये होता है साइन डी वी और इंटीग्रेशन ए डी टी। तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रही कहाँ से, पहले u थी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कैसा होगा? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी, जिसमें लिमिट होगी कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। जब टाइम था 0 तब u थी और फाइनल कितनी होगी v। तो इसका मतलब उसकी जो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है वो u से v हो रही है, तो लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v, ठीक है। एक्सेलरेशन तो इसमें हो ही नहीं रहा चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे यूनिफॉर्म। दूसरा टाइम, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से t, यानी हम ये बोल सकते हैं जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, u थी, टाइम 0 तो u स्पीड थी, और जब टाइम t हो गया तब स्पीड कितनी होगी, v। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं हम, ठीक है। dv क्या है कि यहाँ स्पीड थी u, ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी स्पीड जुड़ती गई, dv और ये लास्ट में कितनी बन गई, v, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और अपर लिमिट u और लोअर लिमिट u होगी, ये अपर v है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और dt का क्या हो जाएगा, t, क्योंकि ये छोटे छोटे टाइम में तोड़ रखा है dt और इससे कंप्लीट टाइम बन जाएगा t। और टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से t। तो अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो कितना आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से। इंटीग्रेशन हम इसमें जानते करना कैसे करते हैं, डी वी इज इक्वल टू, जैसे डी वी का तो v हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, डी टी का, ठीक है। डी वी का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है ये, और डी टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये फॉर्मूले हमने किए थे, तो फॉर्मूले याद होंगे तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब करते हैं हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। एक फोर्थ भी है, ठीक है, फोर्थ ये है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 12 माइनस 1। चारों काम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है इसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका करेंगे। तो एक हमने ये पढ़ा था, जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने x लिया था पोजीशन के लिए, यहाँ पे क्या ले रहे पोजीशन के लिए, s ले रहे हैं। तो या v की जगह पुट कर देते, पहली इक्वेशन हमने निकाल के v की जगह पुट कर दी यू प्लस ए टी,
क्योंकि वो भी तो हमने किससे निकाला था, वो भी इससे निकाला कैलकुलस से, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बिकॉज। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एस की वन के साथ डी एस होगी, यू की इसके साथ डी टी के साथ यू डी टी होगी, और प्लस ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ये होता है डी एस, और ये दो टर्म है तो दोनों टर्म का अलग अलग करेंगे, यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। और देखो चेंज होने वाला कौन है इसमें, डी एस चेंज हो रहा है, इसमें डी टी चेंज हो रहा है, इसमें डी टी, डी एस मतलब एस चेंज हो रहा है, और एस देखो कहाँ से कहाँ चेंज है, जब टाइम जीरो था तब एस कितना था, जीरो, यहाँ पे मतलब कोई भी उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी तो जीरो हो गया, और जब टाइम टी हो गया तो कितनी इसने कर ली ट्रेवल, एस, तो यहाँ पे इसकी तो होगी लिमिट जीरो से एस, क्योंकि जब टाइम जीरो था तो ये था यहाँ पे मतलब ओरिजिन पे ही था, और जब टाइम इसमें हो गया टी तब वो ओरिजिन से कितनी दूर चला गया, एस, क्योंकि ये एस है डिस्टेंस, तो जीरो से एस, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, जीरो से टी, ठीक है, ये बोल सकते हैं जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो टाइम टी पे कितना हो गया एस, इसमें क्या चेंज हो रहा है, डी टी मतलब टाइम ही चेंज हो रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा जीरो से टी। अब देखो डी एस का इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, ठीक है, डी एस क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जो पहुँचा तो हमने छोटी छोटी उसमें जोड़ा डिस्टेंस डी एस डी एस डी एस, तो सबको जोड़ेंगे क्या बनेगा एस, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है एडिशन ही होता है, तो लिमिट पुट करते हैं जीरो एस। अब यहाँ पे u कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा डी टी, u कॉमन हमने क्यों लिया क्योंकि u कांस्टेंट है, देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जैसे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी सपोज करो 20, ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तब भी हम पूछेंगे इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो हम क्या कहेंगे 20, यहाँ पहुँचेगा तब भी क्या कहेंगे 20, यहाँ पहुँचेंगे तब भी 20, क्योंकि इनिशियली स्पीड उसकी 20 ही थी, ठीक है, उसकी फाइनल स्पीड बढ़ती जा रही है, 20 से 30 होगी, 40 50 60, तो इनिशियल तो हम उसकी कितनी कहेंगे 20 ही कहेंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ तब 20 थी, जैसे इनिशियल 0 होती तो जैसे यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तब किसी ने पूछा इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी, तो हम क्या कहेंगे 0, यहाँ पहुँचे तब भी 0 कहेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तब भी 0 कहेंगे, तो इनिशियल स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियल स्पीड वो स्टार्टिंग की स्पीड है, और उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, ठीक है, टाइम तो चेंज इसमें हो रहा है, 0 था फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हो गया, प्लस एक्सेलरेशन भी इसमें कांस्टेंट, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यहाँ बच गया टी इंटू डी टी, और टाइम 0 से टी, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे एस माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू यू, ऐसे ही डी टी क्या हो जाएगा टी, 0 से टी प्लस ए, अब इसमें टी बच गया, टी का क्या होगा, टी की पावर कितनी है 1, तो इसमें वो फॉर्म लगाएंगे एक्स की पावर एन का, एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 2, और वही उसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, और लिमिट 0 से टी, तो यहाँ पे s माइनस 0 का आ गया s, यहाँ पुट करते हैं पहले तो अपर लिमिट t और लोअर लिमिट कितनी 0 प्लस a, अपर लिमिट जैसे 2 है वो तो आ गया बाहर कॉमन, ठीक है, 2 तो कॉन्स्टेंट उसको तो बाहर ले लेंगे, तो t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर हो गया, और दूसरी इसकी क्या है लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, हाफ ए लिख दिया, और ये टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो फिर हमने क्या किया v की जो वैल्यू थी हमने पहले हमने जो निकाल कैलकुलस से उससे पुट कर दी, तो ये पुट करने में डी एस इक्वल टू यू टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें चेंज होने वाली टर्म कौन सी डी एस, जिसके आगे डी लगा मतलब वो टर्म चेंज होने वाली, तो ये चेंज होने वाली, ये चेंज होने वाली, अब डी एस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, जब टाइम 0 था तब एस कितना था 0, जब टाइम टी हो गया तो ये यहाँ पहुँच गया, तो इसमें कितनी स्टैंडर्ड कितनी, तो ये एस हो गया, टाइम 0 से टी चेंज हो रहा है, तो एस का डी एस का इंटीग्रेशन एस, ठीक है, यू कॉन्स्टेंट, इनिशियल स्पीड उसकी जो थी उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो कहीं पे भी हो तभी उसकी इनिशियल स्पीड कुछ वैल्यू होगी, वही हम इसमें बताएंगे, तो यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी टी ऐसे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो एस
यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट डी टी का टी हो गया और इसका क्या हो गया टी की पावर 1 का। तो टी की पावर 1 का इसमें हम क्या करते हैं एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी से क्या करते डिवाइड। तो एक पावर ऐड कर दी और उसी से करते डिवाइड 2 से, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं ऐसे इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन। पहली भी कर ली हमने, दूसरी भी कर ली, अब करते हैं थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे हम, इसमें वही लेंगे। अब इसमें ऐसा तो ये इक्वेशन लेंगे बी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसमें देखो एक थोड़ा सा ये जो टर्म है इस टर्म को यहाँ पे मैथमेटिकल रेगुलर इसमें हम करेंगे कि इस टर्म को हमने डी बी से कर दिया डिवाइड और डी बी से ही कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी था उसको डी वी से ही हम डिवाइड करते डी वी से ही मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि डी वी से डी कैंसिल डी एस अपॉन डी टी आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे बी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आगे डी वी तो इस साइड, तो बी डी वी हो गया और ए इंटू डी एस हो गया ये। अब इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट क्या हो गया बी डी बी इज इक्वल टू ए इंटू डी एस, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो चेंज होने वाली क्वांटिटी डी बी मतलब बी चेंज हो रहा है डी एस, ठीक है। और वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है कि पहले तो स्पीड यू थी और बाद में कितनी होगी वी, तो इनिशियली यू और फाइनली कितनी होगी वी, ठीक है। डी एस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है कि जब यहाँ पे था तब उसका एस कितना था 0 और यहाँ पे पहुँच गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी एस, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर दें। अब यहाँ पे वी डी वी का कर दें तो इसका क्या होगा वी की पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगी 1 से 2 और नीचे उसी से क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट यू और ये वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक। और डी एस का क्या हो जाएगा एस, एस की जो लिमिट है वो 0 से एस होती है। अब पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट वी है तो वी की जगह वी पुट कर दिया वी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट यू है तो क्या पुट किया यू, तो यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू अपर लिमिट एस और लोअर लिमिट 0 ए एस। यहाँ पे हमने 2 ले लिया कॉमन तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अब 2 को लेके चल जाती है उस साइड तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। कैसे सोल्व किया देखो, दो ही हम यूज करें तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये भी हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंशिएशन और एक्सेलरेशन इक्वल डी बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन एक्स था यहाँ पे s है क्योंकि वहाँ पे हम पोजीशन x में लेते थे, यहाँ पे s लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो v इज इक्वल डी एस अपॉन डी टी, डी वी से डिवाइड करते डी वी से मल्टीप्लाई करते। अब डी वी अपॉन डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, क्रॉस इसको डी वी को लेकर इस साइड तो वी डी वी हो गया ए डी एस, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो वी डी वी का इंटीग्रेशन और ए डी एस का। अब चेंज होने टाइम कौन से डी वी और डी एस, तो डी वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है यू से बी, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, तो इनिशियली यू है फाइनल कितनी होगी वी, तो यू से बी और डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कितना था 0 और फाइनल कितना हो गया एस। ये पुट कर तो वी का क्या होगा इंटीग्रेशन, वी की पावर 1 है तो इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी स्क्वायर बाई 2 और एस का क्या हो जाएगा इसका डी एस का एस हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी, सोल्व कर दिया इसको। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये आ जाएगी इसका आंसर। अब करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया, अब ये बच गया एस इक्वल यू प्लस ए बाई 2। इसके लिए अलग डायग्राम है क्योंकि इसमें डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड का है। फोर्थ
और था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये देखो इसमें क्या है, ये पार्टिकल यहाँ चलता है तो टाइम 0 है, उस टाइम उसकी स्पीड u है। यहाँ पे जब पहुँच गया तो टाइम यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा। ठीक है, ये कर चुके हैं हम। nth सेकेंड मतलब यहाँ पे जब पहुँचेंगे टाइम आ जाएगा n। nth सेकेंड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड का मतलब 0 से पहले सेकेंड, सेकेंड सेकेंड का मतलब पहले से दूसरे सेकेंड, थर्ड सेकेंड का मतलब दूसरे से तीसरे, तो n सेकेंड का मतलब क्या हो गया, n-1 से n। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। जैसे पहले सेकेंड मतलब 0 से 1, दूसरे मतलब 1 से 2, तीसरे मतलब 2 से 3। ठीक है, तो nth मतलब n-1 से n। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस है s nth, ये हमें चाहिए। ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एस एन। ये डिस्टेंस होगी डिस्टेंस ट्रेवलिंग n सेकेंड, और ये एस एन माइनस 1। तो देखो अब इसमें निकलते हैं एस एन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वर्ड्स का ध्यान रखें। n सेकेंड मतलब पूरे n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस n सेकेंड हो गया। एस n-1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। n-1 सेकेंड्स। ठीक है, और एस एन एथ लग गया, इसका मतलब क्या है, जैसे एन एथ लग गया, इसमें एन टी एस नहीं लग रहा, इसमें टी एस नहीं लग रहा, तो एस एन टी एस लग गया, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। ठीक है, एक बार देखो एस एन तो क्या है, यहाँ से चल के यहाँ तक कितना टाइम हो गया n सेकेंड, तो n से पूरे n सेकेंड में डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की उसको एस एन कहेंगे। एस n-1 क्या है, यहाँ से चल के यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब n-1 सेकेंड पूरे में, और एस एन क्या है, n-1 से लेके n सेकेंड तक, तो टी एच लग गया, मतलब एस एन एथ वो एक ही सेकेंड की पूछी है, कौन सी, n-1 से लेके n सेकेंड, एक ही सेकेंड हुआ। ठीक है, उसकी पूछी है। तो अब ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर से वही फॉर्मूले जो हमने यूज किए थे सेकंड इक्वेशन की तरह है, ये एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसी से मिलती जुलती। देखो अभी से पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, उसके लिए यूज़ किया था हमने ये v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला यूज़ किया था सेकंड के लिए। तो v को लिख दिया हमने u प्लस ए टी, ये हो गया u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। फिर हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। इसको लिख दिया हमने एक स्टेप और आगे, डी एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, इतना किया था वहाँ पे भी। अब चेंज क्या होगा, हमें चाहिए कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, तो चेंज इसमें देखो क्या होगा, डी एस। अब डी एस देखो इसमें, तो डी एस इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी एस का इंटीग्रेशन यू तो मैंने पहले बताया था कांस्टेंट होगा, यहाँ पे डी टी होगा। ठीक है, टाइम का डी टी हो गया प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया, यहाँ पे टी डी टी बन जाएगा। ठीक है, यू कॉमन क्यों लिया, वो वहाँ पे किया था डिस्कस। तो इतना उसमें हमने किया था, बस फर्क क्या है, लिमिट का चेंज होगा। वहाँ पे एस की लिमिट कहाँ से कहाँ ली थी, 0 से एस ली थी। अब देखो इसमें हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो जब यहाँ पे है तब एस कितना हो चुका, एस n-1 हो चुका, एस n-1 हो चुका, क्योंकि यहाँ पे जब पहुँचे तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके थे। उसमें हमने क्या था कि जब इनिशियली थे तो कोई उसने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की थी, वो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे ही है, और फाइनली यहाँ पहुँचा। तो इसमें क्या है कि हमें चाहिए इतने इंटरवल की डिस्टेंस, तो यहाँ पे जब पहुँचा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी, एस n-1, और यहाँ पहुँचा तब वो कितनी होगी थी, एस एन। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एस एन। टाइम देखो
यहाँ पे जब पहुंचा टाइम कितना हो चुका था, n सेकेंड हो चुका था, ये n-1 सेकेंड। तो टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, n-1। और जब ये यहाँ पहुंच गया तो कितनी होगी, n, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्टार्टिंग और ये लास्ट में, तो स्टार्टिंग कितना है, n-1 टाइम हो चुका था, और लास्ट में जब ये पहुंच गया तो n हो गया, यहाँ पे भी n-1 से, ठीक है। तो यही फर्क है वैसे इसमें, बाकी वही सेम है। एक बार फिर से हमें चाहिए ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस चाहिए तो हम इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंगे लिमिट, तो यहाँ पहुँच गया तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर चुका था, Sn-1, यहाँ पहुँच गया तब कितनी ट्रैवल कर ली, Sn, तो अपर लिमिट होगी Sn-1, सॉरी लोअर लिमिट होगी Sn-1 और अपर लिमिट Sn। टाइम जब यहाँ पे Sn-1 कर चुका तब टाइम कितना हो गया, n-1, और जब Sn कर ली तब टाइम कितना हो गया, n। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन s का ds का s हो गया, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया, u, और t का क्या हो, इसका क्या हो जाएगा, dt का t हो गया, इसकी लिमिट n-1 से n, और प्लस a, इसका क्या हो गया, t dt का, t का एक पावर है, अकेला होता है dt क्या हो जाता है t, लेकिन यहाँ पे t है तो t का क्या हो जाएगा, t²/2, क्योंकि पावर एक है, एक उसकी बढ़ जाएगी, तो n-1 से n पुट करते वैल्यू, पहले अपर लिमिट है Sn, लोअर लिमिट कितनी होगी, Sn-1 इज इक्वल टू u, अपर लिमिट कितनी है n, लोअर लिमिट कितनी होगी n-1 प्लस a, ठीक है। 2 को ले लेते बाहर, कॉन्स्टेंट है वो, तो ये बाहर आ गया t², तो यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे n, तो n² माइनस लोअर लिमिट क्या है, n-1, इसका स्क्वायर होगा, मतलब t की जगह पहले तो हमें अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट की तो n² होगी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो n-, और बीच में क्या आता है माइनस। अब Sn-1, तो Sn तो ये है डिस्टेंस, और Sn-1 ये है, तो इसमें से जब ये करेंगे माइनस तो यही बचेगी, ये कितनी है, Snth, इसको Snth लिखेंगे ताकि हमें ध्यान रहे, Sn और Snth में डिफरेंस है, इज इक्वल टू u, इसको सोल्व करेंगे तो n-n+1 ये आएगा बाहर, तो ये हो गया प्लस का, तो प्लस a/2 इंटू n² माइनस, इसको सोल्व करेंगे n² + 1 - 2n, एक स्टेप और Snth इज इक्वल टू n से n कैंसिल, तो u की इसके साथ उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u प्लस a/2 इंटू n² माइनस n² माइनस 1 और प्लस 2n, ये हो गया, तो n² से n² कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई है, यहाँ पे लिख देते हैं Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n - 1, ठीक है। ये 4th इक्वेशन, तो ये चारों इक्वेशन होगी बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, हमने ये तीनों मेथड से कर ली, पहले तो मतलब मैथमेटिकल से की, फिर उसके बाद ग्राफिकल से की, जैसे ग्राफ हमने पढ़े, उसके बाद कैलकुलस से की हमने, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है उसकी, ये कैलकुलस की, आगे इसमें हम इसको करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।